माँ दुर्गा करती है सबका उद्धार। माँ दुर्गा करती है सबका बेड़ा पार। माँ दुख हरती है और माँ सुख करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूँ आपके साथ अनुराधा तिवारी। सभी भक्तों को नवरात्र का बेसब्री से इंतजार रहता है और नवरात्र से पहले ही उसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। भक्त खासकर कलश स्थापना के लिए बेकरार रहते हैं क्योंकि कलश स्थापना का नवरात्र में खासा महत्व है। तो कलश स्थापना का नवरात्र में क्या महत्व है, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है आचार्य विनोद भारद्वाज जी। आपका आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है। जी स्वागत। आचार्य जी, जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अक्सर हमने देखा है कि नवरात्र के अंदर सभी घरों के अंदर ना घट स्थापना की जाती है। और नवरात्रि ही क्यों, जब बच्चा जन्म लेता है तब भी कलश स्थापना होती है, कोई मुहूर्त होता है तब भी कलश स्थापना, और अगर हम दिवाली की पूजा करते हैं तब भी हम कलश स्थापना करते हैं। तो कलश स्थापना का महत्व क्या है? निश्चित रूप से अनुराधा जी, कलश स्थापना हिंदू सनातन धर्म में जन्म से लेकर के मृत्यु तक है और इसके कई कारण हैं। क्योंकि अनुराधा जी, जो हमारी शरीर है ना, वो भी घट है, 80% जल है ना, और यही जल जब अशुद्ध होता है अनुराधा जी, तो हम बीमार होने लगते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। हिंदू सनातन में अग्नि की पूजा, जल की पूजा, वायु की पूजा, आकाश तत्व की पूजा, सबकी पूजा की जाती है और उसका फल भी भक्तों को प्रदान होता है, माता प्रदान करती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जागरण टीवी पे कलश स्थापना विधि। देखिए अनुराधा जी, कलश स्थापना निश्चित रूप से नवरात्र का प्रारंभ है। कलश पे हम सभी देवताओं का आवाहन करते हैं, जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है, कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समासिता, मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मात गणासिता। देखिए अनुराधा जी, सप्त सागर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सारी सृष्टि का आवाहन उस कलश में हम लोग संपन्न करते हैं। इसीलिए कलश स्थापना बेहद महत्वपूर्ण है और कलश स्थापना के बारे में आपके माध्यम से हम जानकारी दिए कि जो भी हमारी संस्कृति में पूजा पाठ, यज्ञ, जप आदि होता है, या बालक के जन्म से लेके जितने संस्कार हैं, 16 संस्कार में कलश इसीलिए महत्वपूर्ण है। जन्म में कलश रखा जाता है और मृत्यु के समय कलश फूट जाता है अनुराधा जी। जी जी बिल्कुल आचार्य जी, जिस तरीके से आपने बताया है कि नवरात्र में घट स्थापना का विशेष महत्व है, लेकिन अक्सर लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि घट स्थापना में हमें पानी किस तरीके से जल के अंदर डालना चाहिए, और उसके अलावा कलश में और कौन कौन सी चीज़ें डालनी चाहिए जिससे उसका महत्व ज़्यादा बढ़ जाए और उससे शुभ लाभ घर में मिल सके। निश्चित रूप से अनुराधा जी, कलश स्थापना एक दैवीय प्रक्रिया है। यदि कलश स्थापना में असावधानी रखते हैं तो निश्चित रूप से माता का आवाहन नहीं हो पाता है। इसलिए आज जान लें कि कलश स्थापना कैसे करें, कलश स्थापना में कौन सी सावधानियां रखें और कलश स्थापना में कौन कौन सी चीज़ें अति आवश्यक हैं, इनको भूलना नहीं चाहिए, अन्यथा कलश स्थापना का महत्व समाप्त हो जाता है। हो सकता है शास्त्र के अनुसार यदि आप कलश स्थापना में अशुद्धि करें या उन चीज़ों का उपयोग ना करें तो नवरात्रि के फल भी आपको ना प्राप्त हो। तो सबसे पहले जान लीजिए कि कलश स्थापना को रेणुका में रखना चाहिए, मतलब बालू और शुद्ध पीली मिट्टी मिक्स कर लें।
जहाँ पे कलश स्थापना होनी है वहाँ पे रख दें। देखिए अनुराधा जी, सप्त धान्य अगर आपको अच्छी तरह से मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो जौ बेहद महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में अनुराधा जी कहा गया है कि जौ जो आप बीजते हैं ना, उसमें डालते हैं, वो 9 दिन तक निश्चित रूप से ऊपर की ओर आता है और उसका विकास होता है, वह हरा भरा होता है। तो ऐसा माना जाता है अनुराधा जी कि आपने जो पूजा किया है, जो यज्ञ आप किए हैं 9 दिन तक, उसका पुण्य फल उस जौ में आ जाता है। और इसके साथ साथ जौ की प्रक्रिया हो गई और कलश स्थापना में अब क्या करना है। कलश स्थापना में स्वस्तिक जरूर बनाएं। स्वस्तिक बनाने के बाद कलश स्थापना के कंठ में मौली जरूर लपेट दें। आम के 7 पत्ते 9 पत्ते आप जरूर ले आएं। आम का पत्ता नहीं मिल पा रहा है तो आप अशोक के पत्ते को भी ले सकते हैं। आम का पत्ता नहीं मिल रहा है तो शास्त्रों में कहा गया है, अश्वस्थो बट वृक्ष चंदन तरुम मांदार कल्पद्रुमयी जम्बू निम्ब कदम्ब आम्र सरला वृक्षश्च ये चीर्णा। नीम का भी पत्ता स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो मालूम है नीम का पत्ता माता शीतला का आह्वान होता है। बट के आप पत्ते को रख सकते हैं, पान के पत्ते को भी रख करके कलश स्थापना कर सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण होता है आम का पत्ता। आम के पत्ते के साथ सर्व औषधि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कलश स्थापना में सर्व औषधि डाल देने से वह कुंभ में रखा हुआ जल अमृत हो जाता है और पहले दिन से ही आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा को छोड़ना शुरू करता है। 6 महीने तक में जितनी नकारात्मक ऊर्जा होती है, उस कलश में सर्वौषधि डाल देने से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। देखिए, कलश स्थापना मंगल की कामना के लिए भी किया जाता है। आपके घर में बच्चे हैं, उनके विवाह के लिए, उनके जीवन में शुभता के लिए 3 गांठ हल्दी साबत डाल देने से घर में मांगलिक उत्सव होता है। अब वह जो हल्दी निश्चित रूप से मांगलिक उत्सव प्रदान कराती है। शतावरी जरूर डालना चाहिए, क्योंकि घर के समस्त रोगों का शमन होता है। और इसके साथ साथ 1 रुपये का सिक्का जरूर डालना चाहिए, इससे आपके धन के भंडार भरते हैं। तो अब क्या करना है, बालू को आप रख करके आप जो है जौ को अच्छी तरह से उस रेते में डाल लें। और देखिए अनुराधा जी, आपने भी देखा है और हमने भी देखा होगा, बहुत सारे लोग उस कलश को अलग रखते हैं और जौ को अलग बोते हैं। देखिए, ये प्रक्रिया नहीं है। आप एक यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ का यदि आप विधान सही ढंग से नहीं फॉलो करते हैं ना, तो निश्चित रूप से यज्ञ का आधा अधूरा फल होगा। तो देखिए, जौ को कलश के ऊपर अर्थात नीचे रखना चाहिए और कलश उसके ऊपर होगा। तो जब जौ कलश के अमृत जल से सिंचित होकर के ऊपर की ओर आएगा, तो उसमें जो औषधियां हैं वह आपके घर के समस्त पुण्यों को प्राप्त कराएंगी। इसलिए कलश अलग और जौ अलग अनुराधा जी नहीं बीजना चाहिए। तो ये सब औषधियाँ आप डाल लें और डाल करके 7 पत्ता या वैसे 9 पत्ता ही नवरात्र में श्रेष्ठ है। 9 दुर्गा का ध्यान करते हुए उस कलश में गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी और 7 समुद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अश्वनी कुमार आदि सभी देवताओं को कलश में आवाहित करें। थोड़ा सा चावल डाल दें। अब 7 और 9 पत्ते सर्वौषधि वगैरह सब डालने के बाद आप पत्ता रख दें।
और एक चीज यहाँ पे अनुराधा जी बेहद महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। पूर्ण पात्र रखा जाता है। पूर्ण पात्र में चावल का एक पात्र कलश के ऊपर, अर्थात जो आपने पत्ता रखा है उसके ऊपर पूर्ण पात्र स्थापित करें, क्योंकि आपका पुण्य उसी पूर्ण पात्र पे आता है। जो यज्ञ संपन्न होता है आपका पूर्ण पात्र में समाहित होता है, उसके माध्यम से आपको प्राप्त होता है। पूर्ण पात्र रख करके अब नारिकेल रखना है। नारिकेल का मतलब नारियल। नारियल हमारी संस्कृति में परम पवित्र है और नारियल को रखते हुए माता परम अंबिका, जगदम्बिका, माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का ध्यान करते हुए उस नारियल पे आवाहन करना चाहिए। अनुराधा जी बिल्कुल आचार्य जी, जिस तरीके से आपने बताया है कि हिंदू शास्त्र के अंदर कलश स्थापना का खास महत्व है और इसी के साथ ही नवरात्र के अंदर पहले दिन माता को प्रसन्न करने के लिए कलश स्थापना की जाती है। तो आचार्य जी, हम आपसे यहाँ जानना चाहेंगे कि इस बार शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? कौन से मंगलकारी योग के अंदर कलश स्थापना करना शुभ रहेगा? देखिए अनुराधा जी, कलश स्थापना प्रातःकालीन बेला में विशेष शुभ माना जाता है और इस बार अनुराधा जी 6:07 से लेकर के 8:09 तक अमृत बेला है। जो भी भक्त इस समय माता का कलश स्थापित करेंगे, अमृत कुंड वासिनी के रूप में माता उनके घर में विराजमान। जो भी व्यापारी लोग हैं, अपने व्यापारिक संस्थान में अनुराधा कलश रखना चाहते हैं, माता को वैभव लक्ष्मी के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, तो 9:12 से 10:24 के बीच में स्थापित करें। वैसे दोपहर मध्याह्न में अभिजित मुहूर्त में भी एक तरह से 11:59 से 1:27 का जो ये समय है, ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभिजित मुहूर्त विजय मुहूर्त है। यदि आपके मन में कोई मनोकामना है तो आप अभिजित मुहूर्त में कलश स्थापित करके देखिएगा, माता परम सौभाग्यदायिनी, मंगलकारिणी आपकी वह मनोकामनाओं को कलश के माध्यम से अनुराधा जी पूर्ण करा देंगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आचार्य जी आपने बताया है कि नवरात्र में कई मंगलकारी योग बन रहे हैं और उसी चमत्कारी योग में अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो आपके घर में धन की वर्षा होती है। तो आचार्य जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो बिल्कुल जिस तरीके से आचार्य जी ने बताया है कि कलश स्थापना का नवरात्र में खास महत्व है, तो आप भी इस शारदीय नवरात्र में ठीक मंगलकारी योग में अपने घर में कलश स्थापना करें, ताकि माँ लक्ष्मी खुश होकर आपके ऊपर अपनी अपार कृपा बरसाए। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।